योगी जी को 2050 तक कोई हटा नहीं सकेगा यूपी से, और अखिलेश की साइकिल अब की कबाड़ हो जाएगी। जनेसा पार्क तो घोटाले पे, रिवर फ्रंट तो घोटाला, आगरा एक्सप्रेसवे में तो घोटाला, लोक भवन का वो तो निकाला तो उसमें भी घोटाला था। उनकी सरकार में कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया था? कोई ऐसा जिला नहीं जिसमें इसकी जो हाईवे से कनेक्टिविटी न जुड़ी है। घोटाले पे उनकी सरकार चली गई, गुंडागर्दी पे गुंडों का परिचित है समाजवादी पार्टी। तो योगी आदित्यनाथ नहीं तो कोई नहीं, फिर तो भगवान जाने क्या होगा। उत्तर प्रदेश में कुछ विकास का कार्य दिखाई दे रहा है? देखिए, राजनाथ सिंह के समय में बहुत तगड़ा विकास हुआ है, और रिंग रोड वगैरह, ये जो कानपुर जाने में 3 घंटा 4 घंटा लगता था, वो आज की डेट में 1 घंटे का समय, 1 घंटा से कम जो है सफ़र हो गया है कानपुर से लखनऊ जाने में। और उसके अलावा कई लखनऊ के अंदर जैसे रिंग रोड है, किसान पथ है, और अंदर के जो पुल वगैरह हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। राजनाथ सिंह ने अपने समय में बहुत अच्छा काम किया है। जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया इस समय योगी आदित्यनाथ हैं, उनका काम कैसा लग रहा है? योगी जी को 2050 तक कोई हटा नहीं सकेगा यूपी से। 2050 तक योगी हिलेंगे नहीं, और अखिलेश की साइकिल अब की कबाड़ हो जाएगी। 2050 तक योगी राज करेंगे यूपी में। अरे अखिलेश यादव कह रहे हम आ रहे हैं। अरे कैसे आ रहे हैं? उनके जब तक पिताजी थे तब तक उनके राजनीति सही थी। अब राजनीति खत्म, यहीं से खत्म हो चुकी है। अरे तो वो तो कह रहे हैं ना कि मतलब जैसे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, ना उनको वोट मिलेगा ना नोट मिलेगा। देखिए, चोरी तो देखिए योगी जी ने नहीं करवा दी है, वो तो अपोजिट पार्टी वालों का ये गेम खेलने का काम ही है उनका, कि कोई मुद्दा उठाए, चोरी खुद करवाए, मुद्दा उठा दे योगी पे। ये तो हाल है। अखिलेश यादव कह रहे कि जनता ने नकार दिया है, हिंदुओं की भावना आहत हुई है। उनको पता चल जाएगा, जैसा वो कह रहे हैं कि इसके बाद अब चुनाव नहीं होगा, तो उनके बाद सत्य होगी, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। क्यों? कि योगी के अलावा कोई जीतेगा ही नहीं, तो चुनाव तो वैसे नहीं होगा। 2050 तक योगी राज करेगा तो करेगा। बहुत बड़ी बात बोल दी। बिल्कुल बड़ी बात बोल दी। ये जनता बताएगी अब की 27 में, जनता बताएगी, जनता बताएगी, जवाब देगी ठोक के। अब की राजनीति खत्म हो जाएगी उनकी। वो तो कह रहे गुंडाई चल रही है इस समय। अरे गुंडे तो सब ध्वस्त कर दिए गए। अगले चौराहे पर गोली मार दी जा रही है गुंडों को। गुंडा राज खत्म हो गई। अब बहन बेटियां बेधड़क घूम रही हैं रोड पे। अखिलेश यादव कह रहे गुंडा राज चल रहा है। अरे गुंडा राज उनकी राज में जितना गुंडा राज होता था उतना कभी नहीं हुआ। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, उनके क्या विचार हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। सर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने विकास का कार्य कैसा किया? बहुत बढ़िया किया। जब से बाबा आए, पहले तो गुंडागर्दी समाप्त हो गई है। अब आप घूम सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, रुपया पैसा जहाँ जितने सोना चांदी पहन के। पहले तो आए दिन चैन स्नैचिंग, किसी गली मोहल्ले में कोई किसी को मार के काट के डाले दे रहा था, चोरी बदमाशी लूट फरेब, कभी ये घोटाला कभी वो घोटाला। जब से बाबा आए तब से आप एक घोटाले का नाम नहीं बता सकते हैं। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में गुंडा राज चल रहा है। और उनकी सरकार में क्या चल रहा था? जनेसा पार्क तो घोटाले पे, रिवर फ्रंट तो घोटाला, आगरा एक्सप्रेसवे में तो घोटाला, लोक भवन का वो तो निकाला तो उसमें भी घोटाला था। उनकी सरकार में कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया था? घोटाले पे उनकी सरकार चली गई, गुंडागर्दी पे गुंडों का परिचित है समाजवादी पार्टी। अरे तो भ्रष्टाचार का आरोप वो भी लगा रही है, जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अखिलेश यादव कह मुंह से कह देने में तो हम भी कह दें अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी हैं, मगर उसे साबित करना पड़ेगा। उनके पास सबूत क्या है? इस रोड में भ्रष्टाचार हुआ है, कोई उन्होंने उसके जगह बोलने के अलावा कोई एविडेंस दिया है? सिर्फ कह देना सरकार भ्रष्टाचार। वो स्वयं के गिरीबान में जाके और उनकी पार्टी को देखें किस किस दम पे खड़ी थी। 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ नहीं तो कोई नहीं, फिर तो
भगवान जाने क्या होगा। वहाँ बिल्कुल योगी के अलावा कोई नहीं। अच्छा, कोई और आ गया 27 में, अखिलेश यादव आ गए तो क्या होगा? कहाँ से आ जाएंगे? आप वोट देंगे नहीं, हम देंगे नहीं, तो क्या हवा से आ जाएंगे? कौन देगा उनको वोट? गांव में जाइए, शहर में जाइए, आप वोट की जब बात करेंगे तो कोई नहीं देना, सब अपना वोट नोटा दबा देगा, सपा को नहीं देगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम जगदीश राय है। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं इस समय योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए कितना काम किया है? बहुत किया है, जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत काम किया है, उसका कोई वो नहीं है, जोड़ नहीं है। कोई भी आप डीपीआर किसी जिले से बन के जाता है, चाहे जितने पैसे की आवश्यकता हो, माननीय जी रोकते नहीं, तत्काल वो पास होता है, किसी ज़िले से जा रहा हो। आप देखिए, कोई ऐसा ज़िला नहीं जिसमें कि जो है हाईवे से कनेक्टिविटी न जोड़ी गई हो। सब जगह पूरा उत्तर प्रदेश विकास के लिए जो है पूरा हो जा रहा है। और रही बात कि आपका जो है लाइन आर्डर भी हमारे यहाँ बहुत सुधार हुआ है। आप लोग खुद देख रहे हो कि जहाँ पे बहन बेटियाँ हमारी जो है 5-6 बजे के बाद जो है घर से नहीं निकलती थी, आज 12 बजे रात, 1 बजे रात, कहीं भी रोज़ कहीं भी जाके बिजनेस करें, कहीं जाना है आना है, किसी की औकात नहीं है कि उनको वो गलत निगाह से देख सके। नहीं, जैसे आपने कहा कि बहुत विकास हो रहा है, योगी आदित्यनाथ खुलकर विकास कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं वो कहते हैं कि जितना विकास हुआ है उनके कार्यकाल में हुआ है, अब बीजेपी उनके विकास की मलाई खा रही है। नहीं, मलाई नहीं खा रही है। हम लोग कभी भी विपक्ष चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने कोई विकास किया है तो उसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि उसके जो है क्या ना, विपक्ष की भावना से नहीं लेते हैं कि नहीं उन्होंने किया, मैं उनकी योजना को नहीं लागू कर दूं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो अखिलेश जी ने भी योजनाएं ली थी, उसको भी उन्होंने आगे बढ़ाया है। कभी उन्होंने दुर्भावना से उसको नहीं देखा। इसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। ठीक है, अखिलेश जी लाए थे, उन्होंने नहीं पूरा किया। हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जब आए तो अखिलेश जी की जो भी योजनाएं थी उनको आगे बढ़ाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं अखिलेश जी ने बनाया है, उसमें इतना 400-500 करोड़ रुपये लगा है तो उसको पैसे को सदुपयोग होना, बर्बाद नहीं हो जाए। क्योंकि विकास हुआ है, किसी ने किया हो, तो हम लोग बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। अच्छा, आपने महिला सुरक्षा पर भी बात करी है। अखिलेश यादव बार बार आरोप लगाते हैं कि गुंडाई चल रही है, गुंडा राज है इस सरकार में। नहीं, हम नहीं कह सकते भाई। देखिए, वो विपक्ष में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज बाबा जी, आप लोग भी देख रहे हो, बाबा जी के ज़माने में किसी की औकात नहीं है। अगर बहन बेटियों को कोई गलत निगाह से देखता है, कुछ करता, तो सीधे जो उसको पहले तो इनकाउंटर होता है, हाफ इनकाउंटर कर दिया गया है कि कम से कम वो जीवित रह के अपने गुनाहों का पश्चाताप करे। पहले क्या होता था, मार दिया जाता। मारते नहीं, वो करें नहीं, इसको जीवित करके इसको दिखाओ कि आपने गलत किया था, ताकि समाज में निकले तो उसको शर्मिंदगी महसूस हो। तो आरोप ये भी लगता है ना कि सरकार जो है भेदभाव तरीके से मतलब कि कार्रवाई, कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं। यहाँ तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम लोग कभी भी जात पात पर विश्वास नहीं करते हैं। कोई जातिवाद हमारे यहाँ नहीं चलता है, चाहे वो दलित, शोषित, वंचित कोई भी हो। आप ये बताइए, कोई भी योजनाएं आती हैं तो उसमें क्या किसको दिया जाता है? कभी देखा गया है कि यादव है, पंडित है, ठाकुर है, ये दलित हैं, कोई है? सबको एक समान देखा जाता है। जो भी योजनाएं चल रही हैं, कभी भी ये नहीं देखा जाता कि नहीं इनको दिया जाए, इनको नहीं दिया जाए। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, आप बताइए, कभी भी दिखा दीजिए कि हाँ, कभी भी कोई दिखाया जाए कि हाँ नहीं इनको दिया गया, इनको नहीं दिया गया। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है। 2027 में फिर से सरकार बनाएंगे? 27 में तो कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग देखिए, जहाँ ममता बनर्जी वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने शोषण किया कार्यकर्ताओं से लेकर, वहाँ पे सब कुछ इतना तरीके से जो शोषित किया है, लेकिन आज बाबा वहाँ गए और जहाँ जहाँ गए सारी सीट हमारी जीते। तो बाबा को सब पसंद कर रहे हैं। आज सबको लाइन आर्डर अच्छी लग रही है भाई, कि यहाँ कोई भी आदमी के कहीं भी जाता है तो उसको लगता है, महसूस नहीं होता है कि कोई किसी को मार देगा। आप भी जाते हो रात बिरात 12 बजे 1 बजे रात किसी हाईवे से निकलता था, आदमी डरता था कि नहीं 8 बज गया है, अब घर से ना निकलो, नहीं छिनैती हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, मार के फेंक देंगे। लेकिन आज कुछ नहीं, कहीं भी आप जाओ, पूरे प्रदेश में किसी की औकात नहीं है, चाहे किसी कोई भी जात का हो, किसी संप्रदाय को हो, इसमें कोई वो नहीं। बाबा का मतलब खौफ है माफियाओं के अंदर है? बाबा के अंदर खौफ है माफियाओं के अंदर? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। माफियाओं के अंदर खौफ है। वो यूपी, वो सीधे कहते यूपी पलायन कर जाओ, यूपी में मत रहो, नहीं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा।